हाय फ्रेंड्स, ग्लोबल अफेयर्स आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुलेमान। आज के समय ये पिक्चर पूरी तरीके से वायरल हो चुकी है अमेरिका में। दरअसल ये पिक्चर है विवेक रामास्वामी की, जो कि अमेरिकन एंटरप्रेन्योर हैं और ओहायो स्टेट के गवर्नर का इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनको दिखाया गया है सिटिंग बेयर फुटेड, नंगे पैरों बैठे हुए हैं और इंटरव्यू दे रहे हैं। इसको देखकर अमेरिकन्स ने काफ़ी इनको ट्रोल किया और रेशियल कमेंट्स किए। ये कहा गया कि दिस पर्सन बिलोंग्स टू थर्ड वर्ल्ड कंट्री, ये एंटी अमेरिकन है, अमेरिकन कल्चर ये है नहीं, ये पर्सन अनसिविलाइज्ड है, ये कपड़े नहीं पहनता, ये जूते नहीं पहनता। तरह तरीके के रेशियल कमेंट्स देखने को मिले। अमेरिका में रेशियल कमेंट्स होना कोई नई बात नहीं है, वो भी अगेंस्ट एशियन पीपल, पर्टिकुलरली इंडियन एंड अदर नेशंस। लेकिन हाल के समय में ये बहुत ज़्यादा इसमें स्पाइक आया है, बहुत ज़्यादा इसमें तेज़ी देखने को मिली है, खासकर 2021-22 के बाद से। इसमें देखने को मिला कि कैसे रेशियल कमेंट्स किए गए, कैसे इंडियन पीपल का मजाक उड़ाया गया, उनके कल्चर का, उनकी एथनिसिटी का। और इसको लेकर ये भी देखने में आया कि इंडियंस पैसिव रहे। लाखों इंडियंस अमेरिका में काम करते हैं, वहाँ के परमानेंट रेजिडेंट हैं, सिटीजन्स हैं, काम करते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वहाँ जाते हैं, काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, वापस इंडिया आते हैं और अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि कैसे उन्होंने वहाँ पे रेसिज्म झेला, कैसे उनको रेशियल कमेंट्स से दरजा होना पड़ा, फिर भी वो अपना काम करते रहे। दरअसल गलती हमारी है, हमें वोकल होना चाहिए था, हमें इन रेशियल कमेंट्स के अगेंस्ट आना चाहिए था और ये बताना चाहिए था कि ये रेशियल कमेंट्स सही नहीं है, क्योंकि ये एक तरीके से कॉलोनियल माइंडसेट को रिफ्लेक्ट करता है कि कैसे एक वाइट मैन सुपीरियरिटी सामने आती है। क्योंकि कभी हमने इसको लेकर बहुत वोकल स्टैंड लिया नहीं, जो कि लेना चाहिए था। फिर चाहे वो गवर्नमेंट हो, हमारा मीडिया हो, हमारा बॉलीवुड हो या दूसरे स्टेक होल्डर्स हों, उन सभी को कलेक्टिव मैनर में आके इसको जवाब देना चाहिए था। ये बहुत चिंता की बात है। आज के समय इतने सारे इंडियंस हैं यूएस में, अक्रॉस द ग्लोब, जो कि टॉप पोजीशन में बैठे हुए हैं। काश पटेल, एफबीआई डायरेक्टर, तुलसी गबार्ड और भी बहुत सारे देखने को मिलेंगे आपको, वो टॉप पोजीशन में बैठे हुए हैं। बहुत से इंडियन बिजनेसमैन हैं, ब्रिटेन के फार्मर पीएम रह चुके हैं, वो इंडियन रह चुके हैं। लियो वाराडकर, जो कि आयरलैंड के पीएम रह चुके हैं। तो ये सभी इंडियन या इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, जो कि टॉप पोजीशन संभाल चुके हैं या अभी भी संभाल रहे हैं। लेकिन उनको प्रति लेकर ये जो नज़रिया है यूएस का, ये काफ़ी चिंताजनक है। यूएस सिटीजन्स का मतलब उनको ऐसा लगता है कि ये एंटी अमेरिकन्स हैं और ये अनसिविलाइज्ड हैं, कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लोग हैं और इनको रहना नहीं आता, कैसे रहा जाता है अमेरिका में, इनको सीखना पड़ेगा। तो ये चिंता की बात है कि अगर कोई कल्चर अलग है तो बजाय उसको आप प्रमोट ना करें, अप्रिशिएट ना करें, बट एटलीस्ट उसको रेस्पेक्ट तो दे ही सकते हैं आप। अगर यहाँ से लोग जाते हैं यूएस तो वहाँ के कल्चर पर ढलने की कोशिश करते हैं, वैसी लाइफस्टाइल वो अपनाते हैं, वैसे रहते हैं, तो एटलीस्ट रेसिप्रोकल मैनर में उनको भी चाहिए कि इंडियन कल्चर को वो अपनाएं। लेकिन देखने को मिल रहा है इसका बिल्कुल उलट। यूएस के लोग ये दिखा रहे हैं कि इंडियंस बहुत बैकवर्ड हैं, पिछड़े हुए हैं एथनिसिटी को लेकर। और हमारे पास भी गलती है, हम भी जब बात करते हैं आपस में तो हम भी आपस में बटे हुए हैं। हम नॉर्थ साउथ में बटे हुए हैं, ईस्ट वेस्ट में बटे हुए हैं। मतलब कलेक्टिव मैनर में हम भी साथ नहीं आते, कहते हैं कि नॉर्थ की जिम्मेदारी है, साउथ की जिम्मेदारी है, हम साथ नहीं आते और इस पर बात नहीं करते। इसलिए चिंता की बात है कि हम कैसे इसको टैकल करेंगे। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम इस बारे में चर्चा करें और ये कोशिश करें कि ये जो इंडियंस रेसिज्म झेल रहे हैं उसको हम जितना कम से कम कर सकें वो करें। कोविड के समय चाइना के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा रेसिज्म देखने को मिला, लेकिन चाइनीज़ मीडिया और चाइनीज़ गवर्नमेंट ने इसका भरपूर जवाब दिया और इस तरह से जवाब दिया कि चाइना के अगेंस्ट जो रेशियल कमेंट्स होते थे यूएस में, वो काफ़ी हद तक कम हो गए। इसमें गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी, मीडिया और दूसरे स्टेक होल्डर्स का बहुत बड़ा रोल होता है और यही चीज़ हमें रेप्लिकेट करना होगा ताकि हम भी अपनी एक इमेज बनाएं, ताकि दोबारा इंडियंस को यूएस में या अक्रॉस द ग्लोब कहीं भी रेशियल कमेंट्स ना सुनना पड़े, ना झेलना पड़े। क्योंकि तभी एक प्रकार से हम एक वसुधैव कुटुंबकम की भावना को परिलक्षित कर पाएंगे। और अगर देखा जाए तो खुद डोनाल्ड ट्रंप, जो कि प्रेसिडेंट हैं यूएसए के, वो इतने रेसिस्ट नहीं हैं। उन्होंने प्रमोट किया विवेक रामास्वामी को, उन्होंने काश पटेल को अपने ऑफिस में रखा, उन्होंने दूसरे इंडियन ओरिजिन के ऑफिसर्स को अपॉइंट किया। बहुत से लोग वहाँ काम कर रहे हैं। अजय पाल सिंह भंगा वर्ल्ड बैंक के हेड हैं,
इससे ये दिखता है कि इंडियंस वहाँ काफ़ी हद तक आगे बढ़ रहे हैं और अपने लिए एक स्थान बना रहे हैं। दरअसल रेशल कमेंट्स की बात एक ये भी है कि यूएस सिटीजन्स का ऐसा लगता है कि जो एशियन पीपल आ रहे हैं इनटू द यूएसए वो उनकी जॉब्स ले रहे हैं। जो इंटेलेक्चुअल्स वहाँ पर काम कर रहे हैं, जो एशिया से आए हुए हैं, इंडिया से आए हुए हैं, वो उनकी जॉब ले लेंगे। इसलिए भी एक प्रकार का उनका गुस्सा इसमें दिखता है, जिससे वो रेशल कमेंट्स करते हैं ताकि वो डिमोटिवेट हों और इंडिया से दूसरे एशियन कंट्रीज से माइग्रेशन टुवर्ड्स यूएसए कम से कम हो ताकि उनकी जॉब बची रहे। ये बात ठीक है, लेकिन जो अपने टैलेंट के बल पर, जो अपनी मेहनत के बल पर वहाँ काम कर रहा है, तो उससे रेशल कमेंट्स पास करना और उसको डिमोटिवेट करना सही नहीं है। इससे ग्लोबली एक पहचान अच्छी नहीं जाती किसी एक देश की, और इमेज बिल्डिंग बनाने में बहुत समय लगता है। और इस समय डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहेंगे कि उनके देश को एक ऐसे देश के रूप में जाना जाए जहाँ पर रेशल कमेंट्स किए जाते हैं और जो आज भी कॉलोनियल माइंडसेट को बिल्कुल ज़िंदा रखे हुए हैं अपने पीढ़ी में, अपने कल्चर में, अपने डे टू डे लाइफ में। वी होप कि ये जो हो रहा है पूरा, ये जो अफवाह बना हुआ है सोशल मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में वगैरह, ये सब कम से कम हो और कोशिश करे यूएस से इंडिया इन रेशल कमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए। इसमें सभी को साथ आना होगा और समझना होगा कि रेशल कमेंट से कुछ नहीं होने वाला है। यदि कोई अपने टैलेंट के बल पर कुछ पाता है तो उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि उसे डिमोटिवेट करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रेस, एथनिसिटी, क्लास और कास्ट। ये बहुत बड़ी बात है जिसको यूएस आई होप जल्द से जल्द समझेगा, यहाँ के लोग समझेंगे, फॉर द बेटर गुड ऑफ देयर फ्यूचर। लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। और इसको लेकर यूएस क्या सोचता है और यूएस सिटीजन्स क्या सोचते हैं, एंड वी होप वो उसको पॉजिटिवली लेंगे और आगे चलकर ऐसा कोई रेसिज्म इंडियंस मैसिव लेवल पर नहीं झेलेंगे। इससे रिलेटेड कोई सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन आती है, आई विल मेक अ सेपरेट इन दिस रिगार्ड। डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं। लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।